इस वक्त आप किस नासिका से सांस ले रहे हैं, दाईं से या बाईं से? क्या आपको पता है कि आपकी सांसें आपके दिन का भविष्य तय कर सकती हैं? क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं या बहुत उदास होते हैं तो आपकी कौन सी नासिका सक्रिय होती है? क्या आप जानते हैं कि किसी भी कार्य की सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर हो सकती है कि उसे करने से पहले आपकी कौन सी नाड़ी सक्रिय थी? शायद आपने इन सवालों के बारे में कभी सोचा ही नहीं, लेकिन प्राचीन भारत ने इन सवालों के जवाब हजारों साल पहले ही खोज लिए थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक ऐसे रहस्यमय और दिव्य ज्ञान में जो न किताबों में आसानी से मिलता है और न ही रोजमर्रा की बातचीत में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विज्ञान की जो न केवल हमारे शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है, बल्कि हमारे जीवन की दिशा भी तय कर सकता है। स्वर विज्ञान एक ऐसी विद्या जो बताती है कि आपकी प्रत्येक सांस एक मंत्र है, एक संकेत है ईश्वर से मिलन का, एक मार्ग है सम्यक ज्ञान की ओर। ऋग्वेद में कहा गया है, प्राणो ही भूता नामायुः, अर्थात प्राण ही सभी जीवों की आयु है। प्राण का अर्थ केवल हवा नहीं, यह जीवन की वह ऊर्जा है जो चेतना को गति देती है। और जब यही प्राण स्वर के रूप में शरीर से निकलता है तो यह केवल वायु नहीं होता, वह ऊर्जा होती है, संकल्प होता है और कर्म होता है। स्वर विज्ञान कहता है कि नाक से निकलती प्रत्येक श्वास एक दर्पण है, आपकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्थिति का। योग शास्त्र और शिव सरोड़े में 3 मुख्य नाड़ियों का वर्णन है। पहली, ईड़ा नाड़ी, यह बाईं नासिका से चलती है और चंद्रमा से संबंधित है। यह नाड़ी शांति, ध्यान, मनोबल और संवेदनशीलता का प्रतिनिधित्व करती है। उपनिषदों में इस नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहा गया है, जो मन और मानसिक गतिविधियों पर नियंत्रण करती है। दूसरी, पिंगला नाड़ी, यह नाड़ी दाईं नासिका से चलती है और सूर्य से संबंधित है। यह नाड़ी उत्साह, ऊर्जा, क्रियाशीलता और कर्मशीलता का प्रतिनिधित्व करती है। उपनिषदों में पिंगला को अग्नि नाड़ी कहा गया है, जो शरीर में बल और क्रिया लाती है। तीसरी, सुषुम्ना नाड़ी, यह नाड़ी तब सक्रिय होती है जब दोनों नासिकाओं से सांस एक समान आती है। यह मध्य स्थिति है जिसमें मोक्ष का मार्ग छुपा होता है। उपनिषदों में कहा गया है, यत्र ईड़ा च पिंगला चैव सुषुम्ना प्रभन्ति वै, अर्थात जब ईड़ा और पिंगला दोनों सुषुम्ना में प्रवाहित होती हैं, तब समाधि संभव होती है। प्राचीन शास्त्रों में लिखा है, जिस कार्य को उचित स्वर में आरंभ किया जाए उसका फल निश्चित और शुभ होता है। यदि आप कोई मानसिक कार्य जैसे पढ़ाई, लेखन या ध्यान करने जा रहे हैं तो ईड़ा नाड़ी यानी बाईं नासिका का सक्रिय होना श्रेष्ठ माना गया है। यदि आप कोई शारीरिक कार्य जैसे यात्रा, युद्ध, वाद विवाद या व्यापार करने जा रहे हैं तो पिंगला नाड़ी यानी दाईं नासिका का सक्रिय होना फलदायक होता है। यदि दोनों नासिकाएं बराबर चल रही हैं तो वह समय है ध्यान, जप, ईश्वर आराधना या कोई भी शुभ संस्कार शुरू करने का। गलत स्वर चल रहा हो तो आप उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। यदि आपको पिंगला स्वर सक्रिय करना है तो आप बाईं करवट से लेट जाएं। यह दाएं यानी पिंगला स्वर को सक्रिय करेगा। यदि आप बाएं स्वर यानी ईड़ा नाड़ी को सक्रिय करना चाहते हैं तो दाईं करवट से लेट जाएं। यह बाएं स्वर यानी ईड़ा नाड़ी को सक्रिय करेगा। भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम और ध्यान के अभ्यास से आप अपने स्वर को भी जान सकते हैं और नियंत्रित भी कर सकते हैं। शिव सरोदया में भगवान शिव कहते हैं, जो स्वर को जानता है वह काल को जानता है और जो काल को जानता है
वह स्वयं काल को जीत लेता है। स्वर विज्ञान केवल सांसों का खेल नहीं है, ये आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संवाद है। जब आप जान जाते हैं कि किस समय क्या करना है और सांसों की चाल को समझ लेते हैं, तब जीवन में अनावश्यक संघर्ष कम हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, हम हर दिन कुछ न कुछ चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाह लेने से क्या वह पूरी हो जाती है? नहीं, इच्छा तब पूरी होती है जब समय अनुकूल हो, कर्म सही दिशा में हो और ऊर्जा प्रवाह भीतर से उस इच्छा की ओर हो। और यही ऊर्जा प्रवाह स्वर विज्ञान से जुड़ा है। शास्त्रों में वर्णन है, इच्छा तब प्रकट करें जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो, यानी दोनों नासिकाएं बराबर चल रही हो, क्योंकि यह अवस्था मन को शांत करती है, चेतना को एकाग्र बनाती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सामंजस्य बनाती है। इस समय आप जो सोचते हैं वो केवल विचार नहीं, एक संकल्प बन जाता है, और संकल्प जब ब्रह्मांड से जुड़ जाए तो वह धीरे धीरे सत्य बन जाता है। इसीलिए जब आपकी बाईं नासिका यानी ईड़ा नाड़ी सक्रिय हो तो कल्पना करें, जब आपकी दाईं नासिका यानी पिंगला नाड़ी सक्रिय हो तो कर्म करें, और जब दोनों नासिकाएं बराबर चल रही हों तो संकल्प लें। अगर आप चाहते हैं कि कोई कार्य सफल हो तो पहले उस कार्य की कल्पना करें, फिर उसको एक्शन में लाएं, और जब दोनों स्वर संतुलित हों तब आंखें बंद करके शांत मन से एक संकल्प करें। शिव स्वरोदय कहता है, स्वर वेदना और संकल्प के मध्य पुल है। जो इस पुल से चलना जानता है वह अपनी इच्छा को गति दे सकता है, लेकिन ये केवल लालच या सांसारिक लालसाओं के लिए नहीं है। स्वर विज्ञान की शक्ति उन इच्छाओं को ही बल देती है जो आपकी आत्मा की दिशा में हो। यदि इच्छा सच्ची है, कर्म शुद्ध है और समय उपयुक्त है तो स्वर उसका मार्ग बन सकता है। स्वर विज्ञान से आप केवल सांस नहीं, भाग्य की दिशा नियंत्रित कर सकते हैं। तो अगली बार जब दिल से कोई प्रार्थना निकले तो बस यह जरूर जान लें कौन सी नासिका चल रही है, क्योंकि इच्छा तब पूरी होती है जब भीतर की ऊर्जा ब्रह्मांड की लय से जुड़ जाती है, और स्वर वो सेतु है। इसके साथ ही अगली बार जब आप कोई निर्णय लें तो एक पल ठहरें और बस अपने आप से इतना पूछें कि इस वक्त कौन सी नाड़ी सक्रिय है, क्योंकि जब आप स्वर को जान लेते हैं आप समय, शक्ति और स्वयं को जान लेते हैं, और जब स्वयं को जान लिया तो फिर बाकी क्या जानना है।